हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी प्रशिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पेपर में पास हो गए होंगे। अगर आपका बैक नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगा है तो भी आप लोग चिंता न करें, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। लेकिन अब आपको आगे की जो परीक्षा है उसकी चिंता सता रही है, क्योंकि उसका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि परीक्षा कब होगी। क्या परीक्षा महाकुंभ से पहले जनवरी में हो जाएगा या फिर महाकुंभ के बाद मार्च माह में परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। इस समस्या में फंसे हुए हो। हालांकि आप लोग को पता है डीएलएड में बैक का कितना खतरा रहता है, तो आपको एग्जाम कभी भी हो परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप समझदार होंगे, आप अगर अपने भविष्य का, अपने समय की गंभीरता को समझते होंगे, तो आप लापरवाही नहीं कर रहे होंगे और आप अपनी अगली सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग कौन से सेमेस्टर में हो इस बार? सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों, परीक्षा को लेकर पीएनपी की तरफ से और आप सभी को लेकर जो भी डाउट निकल के आ रहे हैं वो यहां पर आपको क्लियर कर देने वाला हूं कि परीक्षा कब होगी। जी हां दोस्तों, लेकिन आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। आप कौन से सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। साथियों, अब अगर आपका बैक लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बैक ना लगे इसलिए तैयारी में बिल्कुल कोई भी कसर, कोई भी कमी ना छोड़ो। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, परीक्षा जब 20 दिन 1 महीने बच जाती है तब सीरीज ले आते हैं मार्केट से और उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि रटने से कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, कुछ सब्जेक्ट में ही रटने से परीक्षा में अंक आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बिना समझे, बिना थ्योरी पढ़े आप परीक्षा में अंक नहीं हासिल कर सकते हो, पासिंग मार्क भी नहीं ला सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं इस बार, जैसे इंग्लिश हो गया, आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इसमें सबसे ज्यादा बैक लगता है। तो आप लोग विषय की गंभीरता को समझें और तैयारी अच्छे से करें। हमारे चैनल पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है वो बताने से पहले आप सबको बताऊंगा कि आप लोग क्लास के साथ साथ में सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दो, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद के मन से, खुद के शब्दों में आंसर नहीं लिख कर आओगे, तब तक अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। हमारे द्वारा यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कर दिया गया है। बहुत ही किफायती दाम पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया रहा है। अभी लॉन्चिंग प्राइस है, क्योंकि अभी इस नोट्स को लॉन्च किया गया है, और अगर अभी से आप इस नोट्स को ले लोगे तो बहुत ही कम कीमत पर मात्र 199 रुपए में जो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको थ्योरी विथ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विथ हल मिल जाएगा और आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा। कीमत कितनी है? मात्र 199 रुपए है। तो अगर आप चाहते हो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कोई भी पेपर में बैक न लगे, मैथ में अच्छे अंक आए, साइंस में अच्छे अंक आए, और इस बार संस्कृत नहीं है लेकिन इंग्लिश है, और आप लोग पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश और मैथ में लगता है। कुछ लोगों का साइंस में भी लग जाता है, लेकिन इंग्लिश सबसे खतरनाक सब्जेक्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। इंग्लिश का बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट निचोड़ नोट्स इसमें दिया गया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई भी सीरीज, कोई भी गाइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नोट्स कैसे लेना है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा? पेमेंट मात्र 199 रुपए करना है और सारे सब्जेक्ट का नोट्स विद प्रीवियस पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस नंबर पर। तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पूरा देखने के बाद में इस नंबर पर एक बार आप मुझे जरूर मैसेज करें कि सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी है, नोट्स चाहिए, ठीक है। ये नोट्स ले लीजिए। इसके बाद कहेंगे सर क्लास कैसे करना है, तो भैया क्लास अगर आपको करना है तो हमारे इस चैनल को यहां पर आप लोग देख सकते हो, बी टॉपर जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग देख सकते हो सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 5, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 और बाकी के भी पेपर धीरे धीरे क्लास स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, डेली क्लास चलती है। कितने बजे? सुबह 11 बजे। अगर आप क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो कैसे करना है भैया? कोई पेड कोर्स नहीं है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है। करना क्या है ज्वाइन करने के लिए? बस आपको क्या करना है, इस सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे, बगल में बेल आइकन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बस हमारा क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ज्वाइन नहीं करना है, बस सब्सक्राइब पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, आपको सभी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास की टाइमिंग क्या है भैया? क्लास की जो टाइमिंग है वो है भैया डेली सुबह 11 बजे हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास चलती है, ठीक है। कितने बजे? 11 बजे। ये सारे सब्जेक्ट की क्लास आप चैनल पर जाकर देखो, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्लास में करवा रहा हूं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर
सेमेस्टर की, ठीक है। तो क्लास बिल्कुल फ्री है, बस आपको सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स के लिए इस नंबर में मात्र 199 रुपए करके नोट्स ले लेना है, ठीक है। तो नोट्स को जरूर आप लोग खरीद लीजिए। अब आते हैं दोस्तों खबर पर। तो दोस्तों यहां पर आप देखो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर जो अपडेट आ रही है, देखो बच्चों का क्या रुझान है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डीएलएड की जो परीक्षा है वो मार्च में हो, महाकुंभ के बाद हो। कुछ छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं महाकुंभ से पहले जनवरी में ही परीक्षा हो। अच्छा, आप कौन ऐसे छात्र हैं जो बाद में चाहते हैं? देखो भैया, जिनका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है, जिनका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, ये छात्र चाहते हैं कि परीक्षा मार्च माह में हो, यानी कि कुंभ के बाद हो, ठीक है। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जिन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, वो बच्चे चाहते हैं कि परीक्षा जनवरी में हो। आप कब चाहते हो और कौन से सेमेस्टर हो, मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। आप चाहते हो परीक्षा महाकुंभ के बाद हो या फिर आप चाहते हो महाकुंभ से पहले जनवरी में परीक्षा हो? कमेंट में लिखकर बताओ। और ज्यादातर मुझे जहां तक अंदाजा ये है कि जो बच्चे चाहते हैं मार्च में पेपर हो वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हो, है, ठीक है। और जो फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं जनवरी में ही परीक्षा आयोजित हो जाए। बहुत सारे बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के मेल भी कर रहे हैं पीएनपी को, कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लिखकर पीएनपी को मेल किया जा रहा है लगातार। कौन ऐसे बच्चे हैं ये भी देख लेते हैं। आइए तो देखो भैया, यहां पर देख सकते हो ये मेल लिखा जा रहा है बच्चों के द्वारा। देखो क्या लिखा जा रहा है बच्चों के द्वारा, पीएनपी अधिकारी को मेल किया जा रहा है। विषय डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर एवं 2023 डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 की परीक्षा आयोजन के संबंध में एप्लीकेशन लगातार बच्चे लिख रहे हैं और पीएनपी को मेल भी कर रहे हैं। महोदय, निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 एवं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 की परीक्षाएं पहले ही सेशन लेट होने की वजह से काफी लेट हो चुकी है। इसका और लेट ना किया जाए एवं परीक्षाओं का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर लिया जाए, क्योंकि अगर जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षाओं का आयोजन ना हुआ तो परीक्षाएं कुंभ तथा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन के बाद ही संभव है, जो काफी लेट हो जाएगा, ठीक है। यह चीज बताया जा रहा है पीएनपी की तरफ, पीएनपी को मेल किया जा रहा है लगातार बच्चों के द्वारा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये यहां पर और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं उसके आगे भी बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि पीएनपी के अधिकारी को कहा जा रहा है कि निम्न बिंदुओं पर विचार अवश्य करें। महाकुंभ का आयोजन 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने वाला है, ठीक है। तो अगर महाकुंभ के बाद होता है तो फिर मार्च में होगा, 26 फरवरी के बाद ही परीक्षा आयोजित हो पाएगी। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक है। तो अगर महाकुंभ क्रॉस हुआ तो फिर यूपी बोर्ड मूड सर पे आ जाएगा और यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद ही हो पाएगा, तो 12 मार्च के बाद ही परीक्षा हो पाएगी, मार्च के अंतिम सप्ताह में हो पाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों के द्वारा यह भी लिखा जा रहा है एप्लीकेशन में कि बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा। तो सारे अधिकारीगण जो होंगे वो मूल्यांकन में लगे रहेंगे, तो हो सकता है अप्रैल भी बीत जाए, परीक्षा न हो पाए, तो इसलिए सेशन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। महोदय, इसीलिए हम सभी छात्रों का निवेदन है कि परीक्षा का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में करा लिया जाए एवं परीक्षा का आयोजन के संबंध में 15 दिसंबर तक परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी जाए। ये ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब रीजन क्या है फोर्थ सेमेस्टर वालों का लगातार ये करना कि जनवरी में परीक्षा हो जाए? देखो भैया, बिहार में शिक्षक भर्ती 4.0 का आप सबको पता है TRE 4 का न्यूज आ चुका है, ठीक है। 1 लाख कुछ हजार वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब चाहते हैं बच्चे कि अगर हमारा जनवरी में परीक्षा हो जाए तो हम लोग TRE 4 में बैठ सकते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि लगातार फोर्थ सेमेस्टर वाले का अपील कर रहे हैं पीएनपी को कि जो परीक्षा है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में करा लिया जाए। डीएलएड वालों को इतना चिंता नहीं है क्योंकि वो नहीं बैठ सकते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों को इतना टेंशन नहीं है, परीक्षा कभी भी हो। वो तो चाहते हैं कि मार्च में हो, मार्च के बाद ही हमें टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए, जनवरी प्रथम सप्ताह में परीक्षा ले लिया जाए। क्योंकि भैया जनवरी परीक्षा पिछली बार भी जनवरी में ही परीक्षा हुआ था। पिछली बार 8 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो गया था, 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पेपर चला था, ठीक है। और चाहता है फोर्थ सेमेस्टर वाले चाहते हैं कि उसी हिसाब से इस बार भी पेपर करा लिया जाए जल्दी जल्दी। तो अब आपकी क्या राय है, मार्च में यानी महाकुंभ के बाद परीक्षा हो या फिर पहले हो जाए जनवरी के प्रथम सप्ताह में? अब जानकारी ये मिल रही है कि बच्चों के द्वारा जो मुहिम चला जाए ट्विटर पे और जो लगातार मेल किया जा रहा है इस एप्लीकेशन को क्लिक कर, ठीक है। कई सारे रीजन भी बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं, पुख्ता सबूत भी दिए जा रहे हैं कि अगर आप महाकुंभ की इंतजार कर रहे हो, महाकुंभ के बाद कराओगे तो 2-3 परीक्षाएं यानी यूपी बोर्ड की परीक्षा और उसके बाद मूल्यांकन अप्रैल तक चला जाएगा, तो परीक्षा सेशन लेट हो जाएगा। तो इसलिए
हो सकता है कि पीएनपी इन चीजों को ध्यान दे और हो सकता है जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा आयोजित कर लिया जाए। तो अगर जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है तो आप ये सबको पता है कि सिर्फ 4th सेमेस्टर की परीक्षा नहीं आयोजित होगी, 2nd सेमेस्टर का भी होगा, क्योंकि जो पीएनपी है वो 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ ऑर्गेनाइज करता है, एक साथ कंडक्ट करता है। 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर साथ में करता है और 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर साथ में करता है। तो अगर 4th सेमेस्टर वालों की गुहार पे पीएनपी ले लेता है परीक्षा कराने का, तो 2nd सेमेस्टर की परीक्षा भी साथ में होगी जनवरी प्रथम सप्ताह में। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करो। अगर इस चक्कर में रह गए डीएलएड 2nd सेमेस्टर वाले कि हमारा तो बहुत लेट होगा, मार्च में होगा, और 4th सेमेस्टर वालों ने जोर लगा के पीएनपी को मजबूर कर दिया और पीएनपी ने डिसाइड कर लिया कि हम प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा ले लेते हैं, तो डीएलएड 2nd सेमेस्टर वाले पिस जाएंगे अगर वो तैयारी नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका दिसंबर पूरा पड़ा हुआ है। डीएलएड 2nd सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि भैया बिल्कुल हल्के में न लो परीक्षा को, बिल्कुल निश्चिंत मत बैठो, क्योंकि 4th सेमेस्टर वाले पूरी जोर लगा रहे हैं परीक्षा को प्रथम सप्ताह में आयोजित कराने के लिए। और अगर 4th सेमेस्टर वाले सफल हो गए तो आपका भी सेमेस्टर की परीक्षा, 2nd सेमेस्टर की भी परीक्षा 4th सेमेस्टर के साथ होती है, तो जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको ही परीक्षा देना पड़ेगा। और अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो भैया फेल होगे, एक नहीं 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में बैक लगेगा, तब क्या करोगे? तो तैयारी में डटे रहो। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को एटलीस्ट क्लास नहीं तो नोट्स को पढ़ते रहो। इस नंबर पे अभी के भी मुझे मैसेज करो, डीएलएड 2nd सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और डेली सुबह 11 बजे क्लास को स्टार्ट कर दो लेना। क्योंकि अगर आपका बैक लग गया तो बहुत टेंशन होगी भैया। बहुत सारे बच्चों का पेपर 1st सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी डीएलएड 2nd सेमेस्टर में बैक लग जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। मैं आपको एक जिम्मेदार होने की वजह से आपको सलाह देता हूं कि आप लोग डीएलएड 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि तैयारी करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। जैसे पीएनपी का कोई रुझान आता है, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा मेल कराए जा रहे हैं, डीएलएड संघ के द्वारा भी मेल कराए जा रहा है, तो अगर पीएनपी ने निर्णय ले लिया तो प्रथम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा। इसलिए 1 महीना आपके पास समय है, तैयारी करते रहो। और अगर आपका नहीं हो पाया तब तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, मार्च के बाद आप परीक्षा देना। तो जो भी आपका निर्णय है आप लोग कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डीएलएड 2nd सेमेस्टर का नोट्स ले लो और डेली सुबह 11 बजे क्लास को अटेंड करें। धन्यवाद।